ये कहानी दो दोस्तों के ऊपर है जो कि बिल्कुल ही रियल स्टोरी है। तो दो दोस्त होते हैं जिनमें से एक का नाम राहुल होता है और दूसरे का नाम राज होता है। उनके पास एक बाइक थी। तो फिर एक दिन वो दोनों नाइट क्लब पार्टी करने के बारे में प्लान बनाते हैं। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तो ये दोनों मान जाते हैं। फिर ये दूसरे दिन करीब रात के 1 बजे दोनों पार्टी करके घर वापस आ रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था उनके साथ आगे क्या होने वाला है। तो उनके रास्ते में एक चौराहा आता है। जैसे ही वो चौराहे से आगे गुजरता है तो यहाँ पे राहुल और जो राज था वो दोनों बिल्कुल भी होश में नहीं थे। राहुल यहाँ पे बाइक चला रहा था और राज है ना उसके पीछे बैठा हुआ था। तो जैसे ही वो चौराहे से गुजरते हैं तो आगे उनको एक 9-10 साल का बच्चा हाथ हिलाए लिफ्ट मांग रहा था। और दोनों दोस्त उस बच्चे के पास जाके बाइक रोकते हैं और उससे पूछते हैं, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन आगे से बच्चे का कोई जवाब नहीं आता। और राज ने पूछा, क्या तुम्हें आगे जाना है? तो बच्चे ने से अपने सिर को हाँ में हिलाया। तो राज और राहुल समझ गया कि इनको शायद आगे जाना है, चलो छोड़ देते हैं। फिर क्या बच्चे को बीच में बैठाकर राज और राहुल दोनों बाइक पे आराम से जाने लगे। तो ये दोनों बिल्कुल ही यहाँ पे होश में नहीं थे, ठीक है। तो जैसे ही वो जा रहे थे तो यहाँ पे राज है ना पीछे बैठा बिल्कुल ही मस्ती में अपने गाना वगैरह ऐसे गा रहा था, ठीक है। तो जैसे ही वो आगे थोड़ी दूर पहुँचे तो यहाँ पे राहुल की नज़र बाइक के शीशे पे पड़ी। तो जैसे ही राहुल की नज़र यहाँ पे बाइक के शीशे पे पड़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो देखता है कि बाइक के शीशे में उस बच्चे का फेस दिख रहा था, जिसमें कि उसकी आंखें पूरा दूध सा सफ़ेद दिख रहा था। राहुल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर गया था और वो जो नशे में था उनका नशा मानो एक पल में उतर गया हो। राहुल बहुत ही ज़्यादा डर गया था क्योंकि वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। बाइक पे बैठे बैठे एक प्लान बनाता है। वो आगे चलते चलते बाइक को ऐसे रोक देता है मानो कि वो खुद से बंद हो गया हो, लेकिन ये राहुल का प्लान था। तो जैसे ही यहाँ पे बाइक बंद होता है, राज पूछता है बाइक क्या हो गया, ये बंद कैसे हो गया? राहुल ने कहा कि आगे तक हमें इसको धक्का दे के जाना पड़ेगा, फिर ये स्टार्ट होगा। तो वो तीनों यहाँ पे उतर गए। यहाँ पे राहुल जो था वो भी उतर गया और राज भी उतर गया और बीच में जो बच्चा बैठा था वो भी उतर गया। तो ये तीनों के उतरने के बाद राहुल क्या करता है, बाइक को कहता है राज तुम धक्का दे, मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे ही राज यहाँ पे बाइक को धक्का देता है तो राहुल कहता है भाग भाग भाग, और राहुल बहुत तेज भागने लगता है। और यहाँ पे राज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस वो अपने दोस्त की बातें सुन रहा था और यहाँ पे उसके पीछे भागे जा रहा था। लगभग 1 किलोमीटर जाने के बाद वो दोनों रुकते हैं और राज पूछता है कि क्या हुआ था, हम ऐसे क्यों भाग रहे थे? तो राहुल बताता है कि यहाँ पे जो हमारे साथ बच्चा था वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, यानी कि वो एक भूत था। मैंने उसका चेहरा अपने बाइक के शीशे में देखा तो उनकी दोनों आंखें बिल्कुल दूध सा सफ़ेद हो रखा था। मैं तो वहीं पे बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन मैंने नहीं दिखाया कि मैं यहाँ पे डर चुका हूँ और यहाँ पे हम बच के आज यहाँ पे आ गए। तो दोनों ही उस रास्ते में जाते जाते एक मंदिर पड़ता है और वो दोनों मंदिर के पास जाते हैं और पंडित जी को सारी बातें बताते हैं। और पंडित जी दोनों की बातें सुन के कहता है, अच्छा ये तुम्हारे साथ भी हुआ? तो ये दोनों नहीं समझ पाते कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं और पंडित जी से पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। पंडित जी बताते हैं कि ये है ना बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे हो चुका है। जो भी उस रास्ते से रात को गुजरता है तो वो बच्चा इनको दिखाई देता है और उनसे लिफ्ट मांगता है, लेकिन आज तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है। तो पंडित जी साथ में उनको ये भी बताता है, ये लगभग 10 साल पहले की बात है। उस रास्ते से वो बच्चा गुजर रहा था, तभी एक बाइक वाले ने उसको धक्का मार दिया और उस बच्चे की वहीं पे डेथ हो गई। उसने उस बच्चे को देखा तक भी नहीं और तब से उसकी आत्मा यहीं पे भटक रही है। उस बच्चे की आत्मा को यहाँ पे मुक्ति चाहिए। तभी पंडित जी राहुल को कहता है कि राहुल ये बच्चा तो सबको नहीं दिखता, ये तुम्हें दिखा है, तो इसको है ना मुक्ति दिलवाना होगा। तो राहुल सोचता है और कहता है ठीक है पंडित जी, जो मुझे करना होगा मैं करूँगा और इस बच्चे की आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा। तो हिंदू धर्म के अनुसार क्रियाक्रम जो भी होता है वो सब बच्चे का किया गया और उस बच्चे की आत्मा को मुक्ति यहाँ पे दिलवाया गया राहुल के द्वारा। राज यहाँ पे मना कर दिया था, उससे भी पूछा गया था लेकिन राज ने मना कर दिया, लेकिन राहुल है ना यहाँ पे मान गया। तो उस बच्चे की आत्मा को मुक्ति मिल गया। तो उसके बाद से वहाँ पे कुछ भी ऐसा देखने को नहीं। तो ये है ना बिल्कुल ही रियल स्टोरी है जो कि मेरे फ्रेंड ने ही मुझे शेयर की थी और मैं आपको सुना रहा हूँ। तो इस तरह का अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।